खान साहब के एक सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर सोए हुए हैं और बाकी 3 के बिस्तर लगे हुए हैं। खान साहब का छोटा सा लॉन है जिसके अंदर खान साहब इस रास्ते से इंटर होते हैं गाड़ी के साथ और यहाँ से होकर ना इसके अंदर एसी है, लाइट भी सिर्फ एक लगाई गई है और कबर्ड दी गई है कि है जिससे खान साहब टीवी वगैरह देखते होंगे या न्यूज़ वगैरह सुनते होंगे। ये है दिहाड़ीदार तबका ज़िंदगी गुजारता है, वैसे ही खान साहब की सिक्योरिटी अपना ज़िंदगी गुजारती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान आईएमएड के साथ इस टाइम इमरान खान के रहायशी घर के अंदर मौजूद हैं। ये वो मेन गेट है जहाँ से खान साहब की गाड़ी अंदर इंटर होती है और यही मेन इंट्रेंस है जहाँ से खान साहब आगे जाते हैं। इसके आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे वो हॉल है जहाँ पे खान साहब वॉक करते हैं और ये एक ही गाड़ी खड़ी है साथ एक सिक्योरिटी रूम है जहाँ पर सिक्योरिटी वाले बैठते हैं और जो बाइट से लोग आते हैं उनकी जांच पड़ताल की जाती है और उनसे पूछ परतीत करके उन्हें अंदर दाखिल किया जाता है। एक खान साहब की ये गाड़ी खड़ी है, इससे हम जैसे ही थोड़ा सा आगे इंटर होते हैं तो यहाँ पर 2 वेटिंग एरिया बनाए गए हैं जहाँ पर तमाम लोग जिन्होंने खान साहब से मुलाकात करनी होती है वो यहाँ पर आकर बैठते हैं और वेट करते हैं। जैसे खान साहब उन्हें इजाज़त देते हैं कि फ़लाँ बंदे को अंदर बुला लिया जाए तो वो अंदर जाता है और खान साहब से मुलाकात करता है। ये आप देख सकते हैं इस टाइम इसके अंदर और कोई नहीं, खान साहब की अपनी लीगल टीम के वकला ही बैठे हैं और उनके अलावा यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। और बाकी एक ये विजिटिंग एरिया जहाँ पर कुछ कारकुनान बैठे हैं और कुछ उनके कैंडिडेट्स हैं और बाकी भी उनके गेस्ट हैं। ये वो राउंड अबाउट अक्सर आप देखते रहते हैं जब खान साहब जलसे जुलूस से या कहीं से भी बाहर आउट ऑफ एरिया से अपनी रिहाइशगाह के अंदर दाखिल होते हैं तो खान साहब की गाड़ी इसके ऊपर से होकर आती है और यहाँ पे एक वीडियो अपलोड की जाती है। और बाकी आपको ये दिखाते चलें, ये खान साहब की असल रिहाइशगाह का दरवाज़ा जहाँ से खान साहब इंटर होते हैं और यहाँ पर अभी खान साहब ने खिताब भी किया था जो कि हमने अपने चैनल पर लाइव अपलोड कर दिया, आप चेक कर सकते हैं। बाकी आपको ये एरिया दिखाते हैं, ये एक रिसेप्शन लगाया गया है जिसके ऊपर लोगों का नाम दर्ज किया जाता है, आईडी कार्ड नंबर दर्ज किया जाता है ताकि पता चल सके कि ये शख्स कौन और कहाँ से आया है। आगे की तरफ आपको दिखाते चलें कि इसकी राइट साइड पर ये तमाम लीगल एडवाइज़र टीम बैठी हुई है जो खान साहब को कानूनी मशवरे देती है और खान साहब को इस चीज़ की गाइड करती है कि खान साहब ने किस किस चीज़ का अब क्या करना है। बाकी ये खान साहब की पर्सनली गाड़ी खड़ी हुई है जिसको ज़्यादातर खान साहब ये गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ ये BMW गाड़ी खड़ी है। इधर हमारे से वकला भी मौजूद है, इनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं, इनसे भी हम पूछते हैं कि ये खान साहब के घर में बैठे हुए हैं तो इन्होंने क्या मशवरे देने दिए हैं खान साहब को और खान साहब ने इनको किस मकसद के तहत यहाँ पर बिठाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने आज खान साहब को क्या मशवरा दिया? मशवरा वो हमें देते हैं, हम उनके मशवरों पे और उनको मतलब कि म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि दिल मिलते हैं। वो अच्छे एक इंसान है, पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए वो उन्होंने अपना जो है फैमिली तक को टाइम नहीं दिया, बच्चे उनके बाहर हैं तो वो इसलिए हम लोग एक ही तरह के दिल हैं हमारे और धड़कते हैं। हाँ। अच्छा सर, ये बताइएगा आप खान साहब के लिए ज़ाहिर यकजहती के लिए बैठे हैं या वैसे खान साहब की सिक्योरिटी दे रहे हैं? हम बेसिकली ये खान साहब की लॉयर्स लीगल टीम है। हम खान साहब के जो केसेस हैं, खान साहब के पार्टी के वर्कर्स, PTI के पार्टी वर्कर्स जो डिटेन हो जाते हैं, जिन पे MPOs लग जाते हैं, जो अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनको उनकी हम केसेस करते हैं हाई कोर्ट में। तो आज हम उनसे अज़हार यकजहती के लिए आए हैं, अदरवाइज़ हमने सिक्योरिटी क्या देनी है, हम तो अज़हार यकजहती के लिए आए हुए हैं। अच्छा, डेडलाइन को ख़त्म हुए हुए कम से कम 12 घंटे बीतने को हैं, फिर भी पुलिस क्यों नहीं हटाई जा रही? कौन सी डेडलाइन? कहते हैं कि 24 घंटे की डेडलाइन दी गई थी कि ऑपरेशन ख़त्म कर दिया जाएगा, वो ख़त्म हो चुकी है। देखिए ये ऐसी हथकंडे हैं इनके जो इंटरिम गवर्नमेंट है, अदरवाइज़ क्या डेडलाइन क्या। यहाँ सुना था, यहाँ आए हैं मीडिया से आपके पहले 2 से कि जी वो पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि ज़मान पार्क के अंदर इमरान खान के घर के अंदर कोई दहशतगर्द छुपे हुए हैं। तो यहाँ तो हम तो आए तो हमें तो कोई नज़र नहीं है, ये लॉयर्स हैं। तो ऐसे ये एक फ़जूल किस्म की वो चीज़ें कर रहे हैं, अदरवाइज़ उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हमने कल भी खान साहब के घर से वीडियो बनाई, हमें भी नहीं नज़र आए, आज भी हमने सारा सर्च किया, कोई नज़र नहीं आया। उनके पास ऐसी कौन सी एजेंसी है जो उन्हें दिखा रही है? देखें ये वो बस उनकी अपनी ये फैब्रिकेशंस हैं, वो एक प्लांट कर रहे हैं इस चीज़ को, अदरवाइज़ कोई चीज़ नहीं है। अभी मैं आगे की जानिब भी आपको जाते हैं, अभी हम आपको लेके जाएंगे फर्स्ट पोर्शन, फिर आपको लेके जाएंगे सेकंड पोर्शन, फिर आपको लास्ट वाली छत पे भी ले जाएंगे और मुकम्मल खान का ओवरव्यू दिखाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं, ये खान साहब के सिक्योरिटी के एहलकार यहाँ पे रहते हैं और बाकी जो उनके मुलाजमीन हैं वो उनके भी ये रूम्स हैं, ये भी आपको चेक करवाते हैं कि यहाँ पर आखिर अंदर कौन कौन रहता है और कितने लोगों की यहाँ पे एडजस्टमेंट है।
अब देख सकते हैं खान साहब के एक सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर सोए हुए हैं और बाकी 3 के बिस्तर लगे हुए हैं जो नीचे अभी सिक्योरिटी को सरंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल पूरा अमन सा माहौल है, कोई भी यहाँ पर नहीं है और बड़ा खूबसूरत सा और एक परसकून सी यहाँ फ़िज़ा है। बाकी आप देख सकते हैं खान साहब की वो पर्सनली सिक्योरिटी जो खान साहब की गाड़ी के साथ होती है। इस टाइम उन्होंने हमें भी नहीं मना किया कि आप हमारे रूम में क्यों आए, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे पोलाइटली बिहेव किया जा रहा है और ये उनकी चीज़ें पड़ी हुई हैं। हालांकि यहाँ पर 4 लोग एडजस्ट होकर सोते हैं। छोटा सा रूम्स आप देख सकते हैं, तो ये खान साहब की सिक्योरिटीज़ के रूम है। इसके अंदर आप एक और चीज़ भी आपको ऐड करवा दें, आप देख सकते हैं ना इसके अंदर एसी है, लाइट भी सिर्फ एक लगाई गई है और कबर्ड दी गई है कि एक पर्सन सिर्फ ओनली ऑन एक कबर्ड ही इस्तेमाल कर सकता है। बाकी सिंगार भी एक सादगी के साथ दिया गया है कि जो 4 बंदे उसको यूज़ करते हैं। और बाकी ये भी देख सकते हैं कि उनके कपड़े यहीं पे ही हैंग हुए हुए हैं, उन्हें कोई एक्स्ट्रा अलमारी नहीं दी गई। और बाइट सोने के लिए उन्हें ये फ़ैन दिया गया है कि जो यहाँ पर वो लगा कर यहीं पर सोते हैं, सेन के अंदर बिस्तर लगा कर। बाकी ये सब का ये जॉइंट एक ही वाशरूम है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2 से 3 वाशरूम बनाए गए हैं, लेकिन सिर्फ सिंपल सा एक ही वाशरूम बनाया गया जिसके अंदर वो नहाते भी हैं, लगाया जहाँ पे वो वज़ू वगैरह करते हैं और बर्तन वगैरह अपने धोते हैं। ये उनका प्रेस एरिया है। अब इस चीज़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खान साहब और उनका अमला कितने सादगी से ज़िंदगी गुजारता है कि ये प्रेस का एरिया है जहाँ पे वो अपनी सिक्योरिटी का यूनिफॉर्म और अपने कपड़े प्रेस करते हैं। ये शावर पड़ा हुआ है। लास्ट टाइम पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया गया था तो कहा गया था कि दहशतगर्द अरेस्ट करेंगे। ये पंखा तब उन्हें दहशतगर्द नज़र आया था, ये प्रेस का जो काउंटर है ये उन्हें दहशतगर्द नज़र आया था। उसके अलावा यहाँ पे जो बिस्तर पड़े थे, ये कूलर पड़ा था, ये सब इन्हें दहशतगर्द नज़र आए। उन सबको लेकर चले गए। इस दफ़ा भी खान साहब का सारे घर का हम चेक कर चुके हैं, हमें कोई चीज़ भी नज़र नहीं आई। सिर्फ एक ऊपर वाली 2nd फ्लोर की छत बच गई है। वो जाकर आपको छत भी दिखा देते हैं कि उसके ऊपर भी कोई कमरा नहीं है, बिल्कुल वो एक छत नुमा छत है। घर का तो हम आपको दिखा चुके हैं, बस बच जाती है तो ये 2nd फ्लोर वाली लास्ट छत बच जाती है। इसका भी हम आपको विजिट करवा देते हैं, क्या पता आपके जहन में इसका डाउट रह गया हो कि ताकि कोई छत पे ना छुपा हो। ये भी आप देख सकते हैं, ये एक छोटी सी नॉर्मलाइज छत है। हालांकि घर बहुत बड़ा था, 3 से 3.5 कनाल का था, लेकिन छत बहुत सी छोटी है। और ये नीचे 1st फ्लोर की भी आप छोटी सी छत देख सकते हैं। लगता है यहाँ पे कभी भी कोई नहीं आया क्योंकि ये बिल्कुल वहराम पड़ी हुई है। और उसके नीचे वो खान साहब का छोटा सा लॉन है जिसके अंदर खान साहब इस रास्ते से इंटर होते हैं गाड़ी के साथ और यहाँ से होकर अपने मेन इंटरेस्ट से अंदर चले जाते हैं। आगे भी आपको दिखाते हैं, ये वो डिश लगी हुई है जिससे खान साहब टीवी वगैरह देखते होंगे या न्यूज़ वगैरह सुनते होंगे। ये है खान साहब का ज़रिया अबलाग का भी ज़रिया जिससे खान साहब को अपडेट्स भी मिलती रहती हैं। फिर एक बड़े खूबसूरत रोशनदान लगाए गए हैं नीचे रोशनी पहुंचाने के लिए। आप देख सकते हैं कि हालांकि लोगों की छतों के ऊपर ओपन माहौल रखा जाता है, लेकिन खान साहब ने नहायत खूबसूरत शीशे लगा दिए गए ताकि सनलाइट सीधी नीचे जा सके और ब्यूटीफुल व्यू आ सके। बाकी एक ऊपर एक ही कैंप है, वो है सिक्योरिटी वालों का। वो भी खान साहब की अपनी ज़ाती सिक्योरिटी इस कैंप में मौजूद। आप देख सकते हैं कि वो भी एक बिल्कुल सिंपल सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं बतौर खान साहब के सिक्योरिटी गार्ड। ये देख सकते हैं जैसे एक आम दिहाड़ीदार तबका ज़िंदगी गुजारता है, वैसे ही खान साहब की सिक्योरिटी अपना ज़िंदगी गुजारती है। आप कैंप का भी व्यू देख सकते हैं और बाकी भी देख सकते हैं। और खान साहब की सिक्योरिटी बाद जब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है और अभी भी वो एक उनके सिक्योरिटी के अफसर नमाज़ पढ़ने में मसरूफ़ हैं। आपको ये आगे का व्यू भी दिखाते हैं। इस कैंप के आगे 2 रोशनदान लगाए गए हैं जिनको ऊपर से शीशे से ढांप दिया गया ताकि सूरज की रोशनी नीचे जा सके। ये वही कमरे हैं जिनके अंदर खान साहब अपनी रिहाइश भी रखी हुई है। खान साहब मीटिंग्स भी बुलाते हैं और खान साहब आम कारकुनान से भी मिलते हैं।